और आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, पार्किंसंस डिजीज। तो पार्किंसंस डिजीज है क्या चीज? पार्किंसंस एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। ये मैनली डोपामाइन न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है जो आपके बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। जब ये सेल्स मरने लगते हैं तो इसके सिम्पटम्स जैसे कंपकंपी, मसल्स में अकड़न और स्लो मूवमेंट दिखाई देते हैं। पार्किंसंस सबसे ज्यादा ब्रेन के एक पार्ट को इम्पैक्ट करता है जिसे सब्सटेंशिया निग्रा कहते हैं, जो डोपामाइन बनाता है। इसे ऐसे समझो, न्यूरॉन डिके होने से डोपामाइन कम बनता है, जिससे आपकी बॉडी कितनी अच्छी तरह मूव कर सकती है वो अफेक्ट होता है। जैसे जैसे डोपामाइन लेवल कम होता है, मूवमेंट्स कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जिससे चलना, बोलना और बैलेंस करना भी मुश्किल हो जाता है। अब पार्किंसंस के कॉजेज के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जेनेटिक्स, अगर आपके फैमिली में किसी को पार्किंसंस है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड्स और टॉक्सिक केमिकल्स के एक्सपोजर भी एक रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, डोपामाइन प्रोड्यूस करने वाले न्यूरॉन्स नेचुरली मरने लगते हैं। फ्री रेडिकल्स की वजह से होने वाला ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी इन न्यूरॉन्स को डैमेज कर सकता है। सिम्पटम्स क्या होते हैं? पार्किंसंस धीरे धीरे डेवलप होता है और सिम्पटम्स दिखने में सालों लग सकते हैं। शुरुआती साइंस में बॉडी के एक साइड माइल्ड कंपी, लिम्ब्स में अकड़न, बैलेंस इश्यूज, कम फेशियल एक्सप्रेशंस और स्पीच में दिक्कत शामिल है। जैसे जैसे डिजीज बढ़ती है, सिम्पटम्स और भी सीवियर हो जाते हैं, जैसे ब्रेडिकिनीजिया या बहुत स्लो मूवमेंट, मसल रिजिडिटी, घिसट घिसट कर चलना, मेमोरी प्रॉब्लम्स और डिप्रेशन भी। अब ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन कई मेडिसिन और थेरेपी सिम्टम्स को मैनेज कर सकती हैं। लेवोडोपा और कार्बिडोपा सबसे इफेक्टिव ड्रग्स हैं जो ब्रेन में डोपामाइन लेवल को बढ़ाते हैं। अगर ये काम नहीं करते तो डॉक्टर्स डोपामाइन एगोनिस्ट्स जैसे प्रेमिपेक्सोल या रोपिनिरोल प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। एमईओबी इनहिबिटर्स जैसे सेलिजिलिन और रसाजिलिन डोपामाइन के ब्रेकडाउन को स्लो करते हैं। एंटीकोलर्जेनिक्स कंपकंपी को कम करने में हेल्प करते हैं। सीवियर केसेस के लिए डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, डीबीएस सर्जरी एक ऑप्शन हो सकती है। ब्रेन में एक छोटा इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किया जाता है जो सिम्पटम्स को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भेजता है, जिससे मेडिसिन की जरूरत कम हो जाती है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी, योगा, ओमेगा 3S और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर डाइट और मेडिटेशन बैलेंस, मोबिलिटी और मेंटल वेलबीइंग को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं। पार्किंसंस को पूरी तरह से प्रिवेंट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, मेडिटेशन से स्ट्रेस मैनेज करें और एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स के एक्सपोजर से बचें। कंक्लूजन में, पार्किंसंस एक स्लो प्रोग्रेसिंग डिजीज है, लेकिन सही ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल चेंजेस और मेडिसिन के साथ आप इसके सिम्पटम्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को कंपकंपी, चलने में दिक्कत या मसल्स में अकड़न का अनुभव होता है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। एक हेल्दी लाइफस्टाइल और प्रॉपर ट्रीटमेंट पार्किंसंस के इम्पैक्ट को काफी कम कर सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।